तो सवाल का जवाब मैं आज देने वाला हूं दोस्तों, और ये देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है, जिस पर मैं आज खुलासा करने वाला हूं। क्योंकि क्या जो दवा आप खाते हैं, क्या वो नकली है? क्या वो दवाई दोस्तों नकली साबित हुई है? क्या जो दवाई आप खा रहे हैं वो खाने के बाद आप और बीमार हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवा खा रहे हैं वो शायद आप पे बेअसर हो, क्योंकि वो दवाई झूठी है, नकली हो सकती है। और इसका एक बड़ा माफिया चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इन दिनों ये पूरा जो माफिया चल रहा है, कैंसर दवाइयों का झूठा माफिया दोस्तों नकली दवाओं का कैंसर, ये ऐसी स्थिति है दोस्तों ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए जानलेवा है। अगर इसका परमानेंट इलाज अभी नहीं ढूंढा गया तो इससे सिर्फ दोस्तों तबाही और तबाही होगी। दवाओं पर निर्भर रहने वाले हर मरीज की उम्र आधी हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि कम से कम अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए ये जी न्यूज की मुहिम के साथ जुड़िए। नकली दवाइयों का कैंसर, नकली दवाई का कैंसर पर हैशटैग पर पोस्ट करिए, कमेंट करिए। अगर आपके आसपास कोई नकली दवाई बेची जा रही है, हमें बताइए। आज इस रैकेट का भांडाफोड़ हम करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, और इस नकली दवाइयों का भांडाफोड़ होना जरूरी है, और इसको अंजाम तक फैलाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये नकली दवाइयों का पर्दाफाश होना है, इस रैकेट का पर्दाफाश आज करूंगा मैं, और जी न्यूज आपको इन माफियाओं से बचाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। और आपकी सेहत जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही मेरे लिए संपूर्ण राष्ट्रवाद है। या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज दोस्तों नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं? क्या डायबिटीज के मरीज नकली दवाई तो नहीं खा रहे? दोस्तों देश में नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट का पर्दाफाश होना जरूरी है, और इस रैकेट का पर्दाफाश आज होगा। आपके घरों तक नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। आज जी न्यूज लगातार नकली दवाइयों के रैकेट के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है, और मैं आज प्रदीप भंडारी इस मुद्दे पर दर्शकों आपका सवाल उठा रहा हूं, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि देश के अंदर कितने मरीज जो हैं वो कैंसर से पीड़ित है, दोस्तों केस में अगर आप देखेंगे हर 1000 में से एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। डायबिटीज की बात करेंगे, हर 100 में से 7 व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। कैंसर के लगभग 15 लाख से ज्यादा मरीज हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं दोस्तों डायबिटीज जो है 10 करोड़ से ज्यादा में है। तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो दवाई नहीं खाता होगा दोस्तों। ये इस वक्त आप देखेंगे तो कैंसर से 15 लाख से ज्यादा मरीज जो है पीड़ित हैं, और डायबिटीज से 10 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसा तो नहीं जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो दवाइयां के कारण आपको कैंसर ज्यादा हो रहा है और डायबिटीज ज्यादा हो रही है। दोस्तों ये कई मैं ऐसे दरों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, और ये दिल्ली देश की राजधानी से रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, जहां एक बड़ा रैकेट नकली दवाइयों का चल रहा है, और रैकेट बढ़ता जा रहा है दोस्तों। देखिए बोर्ड पर लिखा है 100% जेन्युइन दवाइयां, लेकिन इस शटर के पीछे 100% फेक दवाइयों का खेल बरसों से चल रहा था। ये दुकान है दिल्ली में लाल किला के बिल्कुल करीब भागीरथ पैलेस मार्केट में, जो एशिया का सबसे बड़ा थोक दवाइयों का बाजार है। श्री राम के नाम पर खुली ये दुकान लोगों को जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर मौत बांट रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब दुकान पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली ड्रग कंट्रोल की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि इस दुकान से कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की नकल बेची जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल जो ये दुकान है 15/20/25 श्री राम इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से, और यहाँ पर नकली दवाइयाँ की सप्लाई की जा रही थी देश के अलग अलग इलाकों में, एंटी कैंसर दवाइयाँ। और यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड की जो दवाइयाँ हैं
वो यहाँ पर उसकी सप्लाई की जाती थी और उसी के तहत नकली दवाइयां भी बाजारों में उतारे गए थे। छापेमारी के दौरान जो नकली दवाइयां मिली हैं वो छोटी मोटी फार्मा कंपनियों की नहीं हैं, बल्कि ब्रांडेड फार्मा कंपनियों की हैं, जिनमें कुछ दवाइयां तो इंटरनेशनल फार्मा कंपनियों की हैं। कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं और इसीलिए नक्कालों ने मोटा मुनाफा कमाने की लालच में कैंसर की नकली दवाइयां बेचनी शुरू कर दी। भागीरथ पैलेस में नकली दवाइयां बेचने वाला अकेला श्रीराम इंटरनेशनल ट्रेडर्स ही नहीं है। वहां एबी फार्मा नाम की थोक दवा दुकान और दरियागंज में टेरी वाइट लाइफ केयर दुकान पर छापेमारी कर काफी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। अब तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग फरार हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के दरियागंज इलाके और भागीरथ पैलेस में एक छापेमारी की और छापेमारी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल भागीरथ पैलेस में होलसेल दवाइयों का कारोबार चलता है और वहीं पर भागीरथ पैलेस में एक दुकान था, टेरी वाइट कंपनी थी और उन्हीं कंपनी का यहाँ पर गोदाम था। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी की और यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां सप्लाई की जाती थी, कैंसर और डायबिटीज की। भागीरथ पैलेस में मौजूद थोक दवा की दुकानों से पहले नकली दवाइयां छोटी छोटी दुकानों पर गई होंगी और वहां से फिर घरों या अस्पतालों में नकली दवाएं पहुंची होंगी। भागीरथ पैलेस एशिया का सबसे बड़ा थोक दवा का बाजार है और यहां से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दवाइयों की सप्लाई होती है। मतलब साफ है कि भागीरथ पैलेस से निकली कैंसर और डायबिटीज की नकली दवाएं देश भर में फैल चुकी हैं। कई हजार करोड़ का कारोबार होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक और लद्दाख तक और इधर इंटरनेशनल भी कई हमारे जगह जहाँ पे मेडिसिन जाती हैं, बहुत ही बड़ा व्यापार यहाँ से होता है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका नकली दवाइयों के रैकेट से घिरा हुआ है। बीते 1 महीने में दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं। 5 मार्च को गाजियाबाद में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री में शुगर बीपी की नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। 13 मार्च को दिल्ली में कैंसर की नकली दवा बनाने वाले इंटरनेशनल गिरोह पकड़ा गया। अब दिल्ली के भागीरथ पैलेस से नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस और ड्रग कंट्रोल टीम के सामने एक बड़ा सवाल है कि इन दुकानों से जो नकली दवाइयां बरामद हुई हैं, वो आखिर कहां बनाई जा रही थीं? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है, लेकिन जी न्यूज ने नकली दवाइयों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। बड़ी फर्म मतलब बड़ी कंपनी की जैसे रेनबेक्सी, कैडला, फाइजर, लुपिन, फाइजर कुछ भी है, XYZ, आप उसकी कॉपी चाहते हो, 1 आधी आइटम 2 आइटम जो भी आप करना चाहते हो ना, वो चाहते हो कि ये चाहते हो कि हमें कंपनी कोई भी हो। 11 जनवरी को ही जी न्यूज ने खुलासा किया था कि हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं और वहां से देश भर में पहुंचाई जा रही हैं। नहीं 0.5 वाला है कि 5 वाला है? कितना? नहीं 0.5 है ना? 0.5 है ना? माल पूरा नहीं देते पूंजी। अच्छा, अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 4.5 लाख रुपए के किलो में रहा। ठीक है, इसमें GST जोड़िए। जी न्यूज के खुफिया कैमरे में डिमांड के मुताबिक किसी भी ब्रांड की नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ था। कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से कहीं ज्यादा गंभीर बीमारी है नकली दवाओं का बढ़ता कैंसर। इस कैंसर का इलाज बहुत जरूरी है। इसे रोकने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस को और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।